बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर मुजम्मिल असलम साहब। इस वक्त मुल्क में बयानिए की जो जंग चल रही है, एक जानिब साजिश का बयानिया है तो दूसरी जानिब मईशत का बयानिया भी है, और इन दोनों बयानियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंपैक्ट क्रिएट करती नजर आ रही है। साजिश के बयानिए पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन मईशत का जो बयानिया है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के एक महीने बाद ही बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। यही वजह है कि नून लीग को इस वक्त जो तशवीश है, और लंदन में जो बड़ी बैठक है अभी तक जो चल रही है, उसमें बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस ही इसी के ऊपर है। और उसके बाद यानी ये जो 2-3 दिन से मुलाकातें चल रही हैं, उसके बाद से अब नून लीग ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार डॉलर को 190 प्लस 193 पर लाने की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये अब नैरेटिव आने वाले दिनों में जोरों शोर से सामने आता नजर आ रहा है। ये बयानिए की जंग में आगे क्या होने जा रहा है, हम बात करेंगे मुजम्मिल असलम साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये तवक्को आप लोग कर रहे थे मार्च में, फरवरी में 2022 में, कि इतनी जल्दी हालात इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि डॉलर जो है वो अपनी डबल सेंचुरी करने के करीब पहुंच जाएगा? अचानक हुआ क्या? ये अचानक ये नून लीग की गलती है? यकीनन आप लोगों से भी कुछ गलतियां ऐसी हुई होंगी जो अब आकर उसके असरात सामने नजर आ रहे हैं। ये हुआ क्या? देखिए आदिल भाई, शुक्रिया। पाकिस्तान जब 2018 में हमने लिया था ना, उससे खराब हालात नहीं हो सकते। मैं 22 साल से मईशत 20-22 साल से मईशत कवर कर रहा हूं। उससे ज्यादा खराब हालात पे पाकिस्तान किस को मतलब कभी मैंने नहीं देखा था। और वो उस वक्त खराब हालात किए जब कोई इर्द गिर्द का मौसम ना अबर आलूद था, ना कोई जंग थी, ना कोई आलमी प्रेशर था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक जिद थी, पनामा हुआ था, नवाज शरीफ साहब की छुट्टी की गई थी, और उसके बाद इलेक्शन था। इन्होंने क्या किया था, खजाने की बोरियों के मुंह खोल दिए। पंजाब स्पीड जो थी, वो पंजाब स्पीड जो है ना, ऑरेंज लाइन, ये लाइन कि मैं इलेक्शन जितवा दूंगा, पैसे खर्च किए, आखिरी का बजट उल्टा सीधा कर दिया। तो पहली बात ये। फिर उसके बाद कोरोना, जो 100 साल का दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस, जिसको पूरी दुनिया जिसे लेके कहते हैं कि लेके बैठ गई, उससे ज्यादा बुरा टाइम जो है पूरी दुनिया ने नहीं देखा। चाहे जो है इंसान की जो है जिसे कहते हैं कि मौतो, सेहत, मईशत वगैरह। फिर तीसरा, ये जो एक साल से जो चल रहा है, ये जो कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें, ये भी 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिका में महंगाई के 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं, पूरी दुनिया की कमर टूट गई है। उसको भी तकरीबन साल गुजर गया, उससे भी बुरा टाइम किसी ने नहीं देखा। लेकिन हमने कहीं कुछ नहीं किसी को बोला, हमने एहतियाती तदाबीरें ली। देखिए, मईशत कभी भी ना एक इंसान की तरह मईशत भी होती है। उसको जो है उसका मूड होता है, अच्छा बुरा, मौसम, ये वो। तो मईशत में कभी भी आप जो है ना ऐसे चुप करके खामोश नहीं बैठ सकते, और सिर्फ कमेंट्री ये नहीं करते कि जी पीछे वालों ने ये किया, पीछे वाले ये छोड़ गए पीछे। मईशत में हर रोज एक स्ट्रेटेजी चेंज होती है। कोरोना की मिसाल लें, कोरोना आया, इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ गए। उन्होंने ऐलान किया, आपको याद होगा, 1200 अरब रुपए का पैकेज। एक हफ्ते दुनिया का सबसे पहला वजीर आजम था जिसने 1200 अरब का पैकेज का ऐलान किया। फिर उसके जो है ना 2 हफ्ते बाद फिर आ गया कि जी स्मार्ट लॉकडाउन होगा, नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, हमारा मुल्क बैठ जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन शुरू करा दिया, उसके टाइमिंग देना शुरू कर दिया, ये कर दिया। फिर उसके जो है 2 हफ्ते बाद स्टेट बैंक आ गया, दुनिया का सबसे एग्रेसिव स्टेट बैंक था, जिसने 13% से 13.25% से शरह सूद को कम करके 7% कर दिया एक महीने में। फिर चैन नहीं आया, फिर आगे कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर, ताकि ये जो गरीब मजदूर ये वो, या जो अगर कोई बाहर वेटरी कर रहा था उसको मजदूरी मिल जाएगी।
और एक कंस्ट्रक्शन पैकेज, धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। फिर उसके बाद वापस आ गए, फिर चैन नहीं आया। स्टेट बैंक टफ स्कीम ले आया। यानी कि कोरोना की 1.5 साल की विंडो में आप देखेंगे फेंके कैसे पत्ते। और उसके बाद पूरी दुनिया की बेस्ट 3 मईशतों में आ गया पाकिस्तान, कि सबसे पहले रिकवर की, सबसे पहले खुली। ठीक है, ब्लूमबर्ग सबने जो है, इकोनॉमिस्ट सबने जो है तमगा दिया। ये अभी हम इस क्राइसिस से गुजर ही रहे थे कि दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया बंद थी, तो सप्लाई शॉर्टफॉल्स होना शुरू हो गए, कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। आपको याद होगा जहाज, माल बरदार जहाजों के किराए जो है $1000 से $8,000 चले गए। जैसे ही ये हुआ हमने उसको फील किया। हमने जो है रुपए की कदर को गिराना शुरू कर दिया, ताकि मुल्क में दरामदी प्रेशर ना पड़े। शरह सूद को बढ़ाना शुरू कर दिया। पिछले 8 महीने की बात कर रहा हूं, जुलाई से लेके जनवरी तक 14 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। आपके सामने, आपको भी याद होगा, अगर आप देख लें हर 15 दिन बाद उसमें कोई 5-6 दफा तो आप लोगों ने प्रोग्राम करके मेरे से आर्ग्यू किया कि आप पेट्रोल पंप मारते हो, ये करते हो, वो करते हो। ठीक है, लेकिन फैसला करते थे। फिर इसके बाद ड्यूटियां बढ़ाना शुरू कर दी ताकि लग्जरी गुड्स ना आए। मोबाइल फोन की ड्यूटियां बढ़ा दी। फिर आपने देखा होगा जनवरी में हमने सेल्स टैक्स और मिनी बजट ले आए। ये 6-7 महीने जो दुनिया में भूचाल आ रहा था, इस पे हमने फैसले किए, और बड़े बड़े फैसले किए, जिसमें हम बहुत अनपॉपुलर हुए। वो हमारी पॉपुलैरिटी को ये जो है मिसरीड करके ये समझे कि इनको अब उठा के फेंक देंगे, ये तो वैसे ही गंदे हुए हुए, तो हम आएंगे, हमारे को जो है लोग गले लगा लेंगे, तालियां बजा बजा के ले लेंगे। वो वहां कैलकुलेशन गलत हुई। तो मईशत कहने का मतलब ये है कि अगर आप 6 हफ्ते से हुकूमत में बैठे, 2 हफ्ते काबीना बनाने में लगाएं, 6 हफ्ते से कोई पॉलिसी ना दें, फिर पॉलिसी दूर की बात कोई आप एक्शन ना लें, तो मईशत इंतजार नहीं करती आपका। और अगर आप सिर्फ एक टेप लगा के चल जाएंगे, जी इमरान खान, इमरान खान, शौकत तरीन इमरान खान, तो इस तरह हल नहीं होता। आपने ये टेप चलानी है, चलाएं, साथ ये बताएं देखो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, मैंने ये फैसला किया, इससे मैंने ये चीज नुकसान से रुकवा दी। ये है नुकसान को और रबड़ से खींचे जा रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, जब हमने 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक हुकूमत पाकिस्तान ने 1 अरब का नुकसान किया था अपनी जेब से। फिर 15 मार्च से 30 मार्च जो हमारे आखिरी 15 दिन थे, उसमें 32 अरब रुपए नुकसान किया। यानी कि 1 महीने में 33 अरब रुपए का नुकसान था। जो अप्रैल का महीना इनका पहला था, पहला महीना, उसमें वो नुकसान 32 अरब से बढ़कर हो गया 68 अरब। कितना? 68 अरब। यानी कि नुकसान 1 महीने का सिर्फ 68 अरब। और ये जो मई का महीना है, इसमें पहले 15 दिन में सिर्फ 60 अरब का नुकसान है। अगर ये 16 तारीख को कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो ये 125 अरब रुपए सिर्फ इस महीने का नुकसान है। तो अब आप फैसला ही नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान ने कम कर दी थी। इमरान खान ने उस वक्त कम की थी जब डीजल का 15 रुपए लीटर का नुकसान था। 15 रुपए लीटर इमरान खान ने कहा जेब से डालेंगे। अब वही डीजल 1 महीने में आलमी मार्केट में उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि वो 15 रुपए लीटर से 80 रुपए लीटर नुकसान हो गया। यानी अब आप कह मुझे रहे हैं कि हुकूमत को कीमतें बढ़ानी चाहिए, ये गलत कर रहे हैं कीमतें ना बढ़ाकर। देखें, मैं ये नहीं कह रहा। इमरान खान था ना, मैं और आप कहते थे लॉकडाउन लगा दो। इमरान खान ने कहा नहीं, लॉकडाउन भी लगेगा लेकिन वो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ठीक है ना? तो अब अगर आपने कीमत नहीं बढ़ानी तो उसके मुतबादिल होने चाहिए, उसके रास्ते होने चाहिए। हम रास्ता भी बना के बैठे हुए थे। अच्छा ये वो रास्ता बताइए आपको पता है क्या? कि आप नहीं, लोगों ने रास्ता ऐसा तो सुन क्या ले, जी। रास्ता तो सुन ले। हमने रास्ता क्या बनाया था? हमने रशिया को राम कर लिया था कि हमें उधार भी दे देता, 30% सस्ता भी दे देता। बिल्कुल अब ठीक। ये जो है माशाल्लाह इंशाल्लाह और जो है ना उसी पे लगे हुए हैं, ऊपर आसमान पे देख रहे हैं। अल्लाह ताला तो मौजदे करते हैं। अल्लाह ताला देखें 22 करोड़ अवाम है, अल्लाह ताला को हम पे रहम जरूर आएगा। लेकिन जो ये बताइए, इन ये बताइए मुजम्मिल साहब, ये बताइए, आपकी हुकूमत अगर रहती तो ऐसा क्या हो जाना था कि आपने डॉलर को भी रोक लेना था? ऐसा क्या हो जाना था कि आईएमएफ ने आपकी बात मान लेनी थी? आईएमएफ के साथ तो वैसे ही आखिरी दिनों में हालात खराब नजर आ रहे थे। ये जो 5-7 अरब डॉलर चाहिए, ये जो अदायगियां करनी है, तो आप लोगों ने इसका क्या प्लान बना रखा था, या आपने तमाम चीजें रशिया की जानिब डाइवर्ट कर दी थी? नहीं नहीं अदील, हमने आईएमएफ को ना ये 3.5 सालों में आड़े हाथ ही लेके रखा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कैसे।
जब हम आए अगस्त 2018 में, सबने कहा आईएमएफ के पास जाओ, हम गए, आईएमएफ ने हमें लंबी लिस्ट दे दी, शरह सूद 20% कर दो, होता है, कहा था शरह सूद 20% कर दो। उस वक्त कहा था कि डॉलर 180 कर दो। असद उमर वापस आ गया, असद उमर ने पीएम को बोला, पीएम ने कहा चलो जी सामान पैक करो। चाइना गए, सऊदी अरब गए, यूएई गए। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम अपने एक ट्रिप में 10 अरब डॉलर जमा करके लेकर आ गया। उसके दौरान उस 10 अरब डॉलर को खाना नहीं शुरू किया, उससे कर्ज उतारना था, मुल्क का दिवालिया निकल रहा था, कर्ज उतारा। दूसरी तरफ बगैर आईएमएफ में गए रुपए की कदर को, शरह सूद को, ड्यूटीज को नीचे किया कि हमने चादर से बहुत पैर बाहर निकाल दिए थे इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए, ये फैसले किए। उसके बाद आईएमएफ के पास गए, और जब आईएमएफ के पास गए तो उस वक्त तक हम ये फैसले पहले से कर चुके हुए थे। हमने आईएमएफ से फैसला नहीं लिया था, ये गलत फहमी है लोगों की, पहले हमने कर दिया, फिर हम आईएमएफ के पास गए। ठीक हो गया। आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने हमें प्रोग्राम दिया। आईएमएफ ने प्रोग्राम के पहले 3 महीने में हमें आंखें फिर दिखा दी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी खुन्नस थी हमसे। उन्होंने फिर हमें एक लिस्ट पकड़ा दी, ये करें, ये करें, वो करें, फला करें। हमने वो लिस्ट साइड में रखी। मार्च 2020 से 21 मार्च 2020 से मार्च 2021 तक हमारा आईएमएफ प्रोग्राम से हमने कोई लेन देन नहीं किया उनसे। अच्छा। हमने उनको साइड पे कर दिया। एक साल पूरा उनसे कुछ नहीं लिया। उस एक साल ना लेने पे हमने अपने बजट स्टेबलाइजेशन, कोरोना भी बीच में आ गया, अपनी सारी चीजें, उसमें हमारे रिजर्व ज़र मुबादला के ऊपर मईशत ऑफटेक, ठीक है ना, और ये जो है आईएमएफ से हम दूर थे। फिर शौकत तरीन आ गए मार्च में, शफीज शेख ने फिर आईएमएफ की लिस्ट हल्की फुल्की की कि आईएमएफ को रखते हैं प्रेशर। शौकत तरीन आए, शौकत तरीन ने उनकी लिस्ट को फाड़ के फेंका। 6 महीने फिर शौकत तरीन ने जो है गुजारे बगैर आईएमएफ के, ये एक दिन नहीं गुजारा। हालांकि ये कहते थे आईएमएफ पीटीआई एमएफ है, और ये कहते थे हम आएंगे प्रोग्राम खत्म करेंगे। अच्छा, ये बताइए मुजम्मिल असलम साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो बैरून मुल्क से अप्रैल में 3 अरब 12 करोड़ डॉलर आए हैं, और अप्रैल में आए हैं, और कहा गया है कि एक महीने में आने वाली रिकॉर्ड रकम है, समंदर पार पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम करते हैं कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट ना होता तो ये मुमकिन ना होता। अभी भी ये जो चीजें, अभी भी ये जो रकम बाहर से आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर अगर किसी हद तक मेंटेन है, तो इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का बहुत अहम किरदार है। एक तो ये बताइए, ये रोशन डिजिटल अकाउंट कितना बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट था आप लोगों का, और इस पे जो कहा जा रहा है कि आप लोग तो कहते थे समंदर पार पाकिस्तानी रकम नहीं भेजा करेंगे, अगर ये हुकूमत चली गई नाराज हो जाएंगे, इस मर्तबा तो रिकॉर्ड उनकी जानिब से रेमिटेंसेज आई हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आपने एक मकान ले लिया किस्तों पे, ठीक है, और फिर किसी वजह से आपने जो है उस जगह को, जो मकान किस्तों पे लिया, आपने इरादा कर दिया, या गाड़ी किस्तों पे ले ली कि नहीं यार ये बड़ी पेट्रोल खाती है, गाड़ी की मिसाल ज़्यादा अच्छी है, ये पेट्रोल बहुत खाती है तो यार इसको मैंने बेचना है। जब तक बिकेगी नहीं आपने किस्तें तो भरनी है ना, ठीक है ना। ये ओवरसीज पाकिस्तानी एक सिस्टम है, किसी ने मकान यहाँ लिया हुआ है, किसी ने सरमायाकारी की हुई है, किसी की फैमिली यहाँ पे है, किसी ने मजीद पैसा भेजना है। अभी रमज़ान का महीना था और अप्रैल 10 तक हमारी हुकूमत थी, आधा महीना यानी पिछले महीने की आखिरी हमारी हुकूमत थी, ठीक है ना। 10 अप्रैल के बाद आए हैं ये, और फिर रमज़ान का महीना था। रमज़ान का महीना इज़ ऑलवेज जो है यहाँ पे जो है लोग फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ईद होती है। फिर उसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा फंड जो है लोग डोनेशन में भेजते हैं, ज़कात की शक्ल में, ये शक्ल में। तो अभी जो बेंचमार्क है ना, ये महीना नहीं है, बेंचमार्क इनका जो है वो मई के महीने से है, और मई के महीने से पता लगेगा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी इनका कितना ख्याल रख रहे हैं। खास तौर पे ये जो अभी असेंबली में 2 दिन से ईवीएम और इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट की बात शुरू की है, वही तो एक जंग है। तो लोगों को उसका सबूत भी तो चाहिए था ना। पहले तो जबानी बातें थी ना कि जी ये ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ है, अब इन्होंने अमलन शुरू कर दिया वो काम, ठीक है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर में वो पाकिस्तानी भी तो हैं, उनको उनकी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो वाले लोग नहीं है कि अपने सियासी इख्तलाफ में अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दें।
मैं तो उनसे दरखास्त करूंगा कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू करें। और आज एक बड़ा मजे का जो है एक ग्राफ मैं आपको अदील बताता हूं। हम इधर उधर आईएमएफ और इधर उधर सबके पास भागते हैं। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हमारे एक दोस्त हैं केएसबी सिक्योरिटीज में, उन्होंने क्या बताया कि 2017 से लेकर 2022 यानी कि 5 सालों में ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में 145 अरब डॉलर भेजा है। कितना? अच्छा, 5 सालों में 100 145। अरब डॉलर, जिनके पीछे हम भागते हैं। ठीक है ना, सऊदी अरब हो जाए, आईएमएफ हो जाए, चाइना हो जाए या अमेरिका हो जाए, इस 5 सालों में ओवरसीज पाकिस्तानी ने, वापस से मैं चाहूंगा कि आप बताएं कितना था? 145 अरब डॉलर। 45 अरब। सऊदी अरब ने इस 5 सालों में हमें 10 अरब डॉलर दिए, आईएमएफ हम्म। ने 4.5 अरब डॉलर दिए, हम्म। चाइना ने 4.2 अरब डॉलर दिए, और अमेरिका बहादुर ने 800 मिलियन, 1 अरब डॉलर भी पूरा नहीं दिया। तो हम्म। मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इन चारों को जमा कर लूं तो ये मिलाकर 20 अरब डॉलर भी नहीं बनता। चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब और आईएमएफ, और इनके मुकाबले में हमारे अपने मुल्क के लोगों ने 145 अरब डॉलर दिया। अगर आप थोड़ी सी उनको इज्जत दे दोगे तो आपको इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो आप लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए थे और जो उनको इंसेंटिवाइज किया था, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा था। ये जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहे थे, इस तरह के टूल्स आपने मुतारिफ करवाए थे, क्या इससे ये चीजें मुमकिन हुई थी, या उस वक्त की सूरत हाल ऐसी थी उन दिनों में? वैसे पाकिस्तान में कोविड और ऐसी सिचुएशन के बाद जो पैसा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल आना शुरू हो गया, रीजंस क्या थी? देखिए, हमारे जब हमने टेक ओवर किया था ना, तो पाकिस्तान में तरसीलात 19 अरब डॉलर आ रही थी सालाना। जब नून ने 2013 में टेक ओवर किया तो उस वक्त 17 अरब डॉलर आ रही थी, यानी कि 2013 से 18 तक 5 सालों में सिर्फ वो सालाना 2 अरब डॉलर बढ़ा सके। हमने टेक ओवर किया उसके पहले साल में 19 से 23 अरब डॉलर हुई, यानी कि 4 अरब डॉलर बढ़ी। दूसरे साल में 23 से सीधा 29 अरब डॉलर हुई, और इस साल हम 31 अरब डॉलर पे जा रहे हैं। इसके अलावा आपने रोशन डिजिटल प्रोग्राम का जिक्र किया, उसमें 4.5 अरब डॉलर के करीब आ चुका है। अब क्यों ऐसा हुआ, उसकी वजह क्या है? एक तो लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस, कि एक ईमानदार आदमी, मुल्क का दर्द रखने वाला, जिसने 3.5 साल में एक निजी दौरा नहीं किया बाहर, अपने बच्चों से मिलने नहीं गया, वो कारोबार नहीं करता, एक ये फैक्टर। दूसरा, उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पहली दफा एक पाकिस्तानी होने का, जिसे कहते हैं, एहसास दिया। जैसे कि मिसाल देता हूं, ये रोशन डिजिटल अकाउंट, बाहर से वो बैठ के पाकिस्तान में अकाउंट खोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ईवीएम, कि आप पाकिस्तान की लीडरशिप को बकायदा चूज करने में जो है शराकतदार बने। ठीक है। तीसरा, उनके बाहर बैठे हुए, जो बाहर बैठा हुआ है उसके वालिदैन यहाँ हैं, अगर किसी का वालिद का इंतकाल हो जाता है तो उसको बाकायदा पाकिस्तान आना पड़ता था, कोर्टों में जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने पड़ते थे ताकि उसको वो जो है मुंतकिल हो जायदाद, ये वो। अब वो अपने मुल्क में बैठ के काम कर सकता है, डिजिटलाइज कर दिया। उसको बाहर से जो है वीजा मिल जाता है, ओ सॉरी, शनाख्ती कार्ड मिल जाता है। पहले ये तमाम मसाइल थे उसके। तो पाकिस्तानियों को समेट दिया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। तो वो एक वजह थी जिसपे वो आज ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को संभाल लिया। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान साहब मुसलसल गुज़िश्ता 2-3 दिन से अब ये कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब को उन्होंने भेजा। वो कहते हैं हमने न्यूट्रल्स की जानिब भेजा और उनको बताया कि अगर हमारी हुकूमत चली गई तो मुल्क के मुआशी हालात खराब हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा हुआ था? शौकत तरीन साहब के साथ आप उन दिनों में काफी ज्यादा राब्ते में थे, इकट्ठे काम कर रहे थे, और ऐसी नौबत क्यों पेश आई कि शौकत तरीन साहब को भिजवाना पड़ा? क्या वाकई आप समझते हैं कि इस वजह से ही हालात खराब हुए हैं, कि पॉलिसीज में चेंज आ गया है, जो पॉलिसीज आपने लेके चलनी थी वो नहीं आ सकी, या वैसे इंस्टेबिलिटी आ गई है, अदम इस्तेहकाम सियासी आ गया, उसकी वजह से मामला खराब हुए हैं? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये कि इनका इंटरेक्शन कहाँ कब हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है कि खुफिया तौर पे भेजा हो कि आप बताएं, ब्रीफिंग दें उनको मैशत की, या जो भी है। लेकिन एक इंटरेक्शन ये जो आपको पता है, रिको डिक हुआ है अभी जी जी पिछले। जी जी। तो ये 12 साल से मसला था, 10 अरब डॉलर का मसला था। तो इसमें जो है
कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इस रिको डील जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, उसमें इनका किरदार था। तो शौकत तरीन साहब का, क्योंकि आखिरी के 2-3 महीने में क्योंकि ये डील फाइनल होनी थी, तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनसे भी होता था। तो हो सकता है कि उस दौरान कोई अपडेट हुई हो, क्योंकि ये $10 अरब का जुर्माना था। अगर ये $10 अरब का जुर्माना भरना पड़ जाता तो मुल्क तो मतलब गया था हाथ से। तो उसी दौरान कुछ हो सकता है कि उन्होंने तफसीलात दी हो कि भाई ये देखें ये है। और ये हुआ भी जिस दिन हमारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुआ है, आपको पता है ये 8 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है, उसके 2 हफ्ते बाद यानी कि 18 या 20 मार्च को रिकोडिक की डील साइन हुई है। यानी कि इस हुकूमत ने जाते जाते भी मतलब कौम के मफाद में 11 अरब $10 अरब के जुर्माने वाली डील को फाइनल किया, और 10 दिनों के अंदर उसके $1 अरब के करीब की रकम का बंदोबस्त किया, अपने ज़र मुबादला के ज़खायर से अदा की। तो हो सकता है कि उन दिनों में जब ये डिस्कस होता हो कि भाई इस तरह मईशत है और ये वो है, तो ये बात हुई हो। लेकिन उसके अलावा मेरा ये भी गैस है, उसके अलावा कभी खुफिया तौर पे कोई बात हुई हो या गए हो या क्या हुआ हो तो मुझे नहीं पता। अब आपको क्या नजर आ रहा है, ब्लूमबर्ग जो है वो खुदा न खास्ता जो बात उसने की है कि दिवालिया होने की जानिब, अल्लाह ना करे कोई ऐसे मामलात हों, क्योंकि अदायगियां तो करनी है पाकिस्तान ने अगले 1-1.5 माह में, और इसे जरूरत है, डॉलर्स की जरूरत है। ये कैसे मामलात हल होंगे? आप जाहिर है एक एफिलिएशन होना आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक अलग मामला, लेकिन आप एक माहिर मुआशियात भी हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मुल्क का मामला है, आखिर ये अब निकला कैसे जाए इस सारी सिचुएशन से? ये डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, अब आगे पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है, ये तो बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। देखिए बात यह है कि सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये कहा कि आज की सूरत हाल 2018 कोरोना या पिछले 1 साल से जो चैलेंजेस थे उससे कोई ज़्यादा सख्त नहीं है। डुएबल था, गाड़ी चला रहे थे हम। 8 मार्च को इस मुल्क के $22 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो 16.5-16 अरब डॉलर पे आ गए, $6 अरब फूक गए 1 महीने में। देखिए सिस्टम होता है कि जब आपकी कोई चीज़ रकम जा रही होती है, यानी कि दुकानदार की अगर दुकान में माल उसका बिक रहा होता है या कम हो रहा होता है तो वो नया माल मंगवाता है। अगर वो उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उधार लेता है, कुछ और करता है, एक इन्वेस्टर बढ़ाता है, वो सिस्टम को चलाता है। ये जो है सिस्टम को चला नहीं पा रहे, ये जो है वन वे सिर्फ रकम जाए जा रही है। ये इन्होंने कोशिश की, इनको किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया। तो इसका मतलब ये है कि दे आर फेल मैनेजर। अगर इनको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, इनको कोई पैसे नहीं दे रहा, तो इनको अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करना पड़ेगा। और या तो ये सेल्फ असेसमेंट कर लें कि क्यों नहीं दे रहे, इनकी फैसला साजी की कुव्वत खराब होने की वजह से नहीं दे रहे, तो वो मसला है तो फिर फैसले जल्दी करके ताकि ये मसले को हल कर लें। और अगर फैसला साजी मसला नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी का इशू है, तो फिर तो जवाब नहीं बनता। फिर तो इनको चाहिए कि किसी क्रेडिबल आदमी को हवाले करें या हुकूमत को, केयर टेकर को, वो जो है इसके मामले को नेगोशिएट करें, इलेक्शन हो और जो आ जाए हुकूमत फिर अपने हिसाब से बंदोबस्त करें। तो ये इनको असेसमेंट खुद करनी है। अब हमें नहीं पता है इनको सऊदी अरब ने क्यों घर भेज दिया, हमें नहीं पता दुबई ने क्यों, यूएई ने क्यों इनको जो है मदद नहीं की। आईएमएफ की तो बात फिर भी वाजे हो जाती है कि वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोल डीजल ये वो टैक्सेस वगैरह। बाकी इदारे दुनिया के क्यों पैसे नहीं दे रहे, कमर्शियल बैंक क्यों पैसे नहीं दे रहे? तो ये बड़ा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखें अदील, मुझे एक बात बताएं, जब ये खबरें ब्लूमबर्ग के लेवल पे लगेंगी कि पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे महंगी एलएनजी आते ही नई हुकूमत ने खरीद ली, जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले ऐलान हुआ है कि एलएनजी की कीमत का 40% इजाफा कर दिया पिछले महीने से। एलएनजी की कीमत वही कीमत अभी भी आलमी मार्केट में जो हम जब हुकूमत कर रहे थे, लेकिन हमने $15 से ऊपर नहीं जाने दी। इन्होंने आज उसको $21-22 कर दिया रेट उसका। और वो उसकी वजह ये कि इन्होंने जो है ना आंखें बंद करके खरीदारी कर ली। ये नहीं देखा कि मुल्क मुतहम्मिल है, पहले तो ये अदायगी करने के लिए, फिर ये नहीं देखा कि मुल्क में इतनी महंगी जब मैं एलएनजी खरीद के बिजली बनाऊंगा तो उससे जो जो नुकसान होगा उसका मुतहम्मिल है। और फिर ये नहीं देखा कि ये अगर मैं महंगी एलएनजी कारखानों को दूंगा तो वो आगे बर्दाश्त कर सकेंगे या कितनी कीमतें बढ़ा देंगे। इन्होंने एक जिद, वो जी बिजली की लोड शेडिंग, इससे कम आ रहे थे एलएनजी हमारे पास, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, हम उसको मैनेज करते थे।
कभी जो है सीएनजी को ऊपर नीचे कर देते थे, इंडस्ट्री को मैनेज करते थे, हम चीजों को मैनेज करते थे। इनको पता ही नहीं लग रहा कि मैनेज कैसे करना है। वो वजीर तवानाई 2 हफ्ते पहले लगा, उसने कह दिया कि जी 10 दिन में बिजली खत्म कर दूंगा। वो 3-4 दिन से असेंबली में कह रहे हैं जी मुल्क में जीरो लोड शेडिंग है। वो गालियां उनके मेंबर्स ही दे रहे हैं उनको। हम तो असेंबली में भी नहीं बैठते कि ये पता नहीं कैसे झूठा आदमी झूठ बोल रहा है। तो बात यह है कि इनको समझ ही नहीं आ रही। फिर बिजली जो है पाकिस्तान में शॉर्टफॉल है, काबीना लंदन में बैठी है, उसमें वजीर तवानाई नहीं गया, फैसले बिजली के वहां मतलब कोई और करेगा बैठ के। तो जब आप ग्राउंड रियलिटी से मसलों से डिस्कनेक्ट होंगे, फिर आपको पता नहीं होगा, तो फिर ये हशर तो यही होना है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मुआशी सूरत हाल ऐसी है और तशवीशनाक है कि आने वाले दिनों में तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इससे जुड़ी हैं। बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस भी इस सारी सूरत हाल से जुड़े हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।